चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे आप। प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 स्टार लगाएंगे और लिखेंगे आप विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। इसका सूत्र तथा ऐसा ही मात्रक लिखिए तथा बताइए कि इसका मान कब अधिकतम व कब न्यूनतम होता है। ये विद्युत क्षेत्र जिसको नाम दिया हमने क्या, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हमने, क्या रखा, कोई पृष्ठ, सरफेस, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब कोई चालक, कोई क्या रखा हमने, चालक, कोई वस्तु रखी हमने जिसके अंदर करंट का आना जाना हो सकता है ना, वाहक, करंट वाहक। ये सरफेस कहेंगे इसे हम, पृष्ठ को कहेंगे एस, विद्युत क्षेत्र कितना, ई, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कुछ बल रेखाएं निकलेगी। अब क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, कुछ बल रेखाएं निकलेगी। इस पृष्ठ से क्या निकलेगी, कुछ बल। अब ये बल रेखाएं इस पृष्ठ के कैसे निकलती हैं, बल रेखाओं के गुण पढ़े हमने, लंबवत निकलती है। विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के लंबवत निकलती है। इसमें बहुत सारी शर्तें देखना आप। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ, ये पृष्ठ, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत, गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये बल रेखाओं की जितनी भी संख्या रहेगी, क्वांटिटी रहेगी, उन्हें क्या कहेंगे हम, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। आप देखना, इसको समझना आप थोड़ा सा। ये एक कॉपी देना मुझे, एक कॉपी ये दे दो, है ना, देखना, ये सब करके 2 कॉपी मेरे पास, समझना आप थोड़ा सा ना। और ये देखना, ये तो विद्युत क्षेत्र है, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हमने, पृष्ठ रखा। अब दोनों फिलहाल तो एक दूसरे के मैंने समांतर रखे हैं। कैसे रखे, यदि मैं इस पृष्ठ को ऐसा रखता तो कैसे हो जाते, लंबवत हो जाते एक दूसरे के, है ना। फिलहाल तो मैंने क्या रखा, समांतर। अब ये पृष्ठ है, चालक का पृष्ठ है, इस पृष्ठ से क्या निकलेगी, बल रेखाएं। बल रेखाएं इस पृष्ठ के, इस चालक की कैसी निकलेगी, लंबवत निकलेगी। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहेंगे हम, विद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से, ई पैरों में लिखना है आपको, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं सूत्र के रूप में। सूत्र के रूप में विद्युत फ्लक्स कितना, फाई ई बराबर कितना होता है, ई एस कोस थीटा, ठीक है। फाई ई बराबर ई एस कोस थीटा, जहाँ ई जो है वो क्या है, इसमें विद्युत क्षेत्र, और एस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा क्या है, ये लिखना पड़ेगा आपको, है ना, छोड़ मत देना, इसके नंबर कट जाएंगे यहाँ पर। थीटा क्या है, पृष्ठ की अभिलंब, जो बल रेखा है उसे क्या बोलेंगे हम, पृष्ठ की अभिलंब व क्षेत्र के बीच का कोण। किस किस के बीच का कोण है ये, तो पृष्ठ की अभिलंब जो मैंने आपको बताया था 90 डिग्री, है ना। जैसे ये देखना, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्र है और ये पृष्ठ है, पृष्ठ की अभिलंब और किसके बीच का कोण है, क्षेत्र के, थीटा, ये अभिलंब और इसके।
तो ये जब दोनों ये समांतर है तो तब कोण कितना है 90 डिग्री। जब ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं तो कोण कितने का बनेगा फिर 0 डिग्री, है ना। बस यही ध्यान रखना है यहाँ पर अब आपको। तो वही लिखा मैंने, पृष्ठ के अभिलंब हुआ क्षेत्र के बीच का कोण है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति क्या है कूलाम है। ये तो मात्रक बन गया इसका, इसी से निकल जाता फार्मूले से। न्यूटन पर कूलाम इसका और मीटर स्क्वायर इसका है। थीटा का आपने लिखा नहीं है, ठीक है। अब इसका मान कब अधिकतम व कब न्यूनतम होता, प्रश्न पूछा गया है ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसकी स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट यहाँ पर कि जब थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना 0 डिग्री हो, अर्थात पृष्ठ क्षेत्र के कैसा हो मैंने बताया था कि कोण 0 डिग्री कब बनता है, जब पृष्ठ क्षेत्र के कैसा हो लंबवत हो, और समांतर हो तो कोण कितना बनता है 90 डिग्री, है ना। मैंने यही बताना चाह रहा था मैं, कभी कभी हमें 0 पे ऐसा लगता है कि समांतर होगा, लेकिन यहाँ पर 3 वस्तु थी हमारे पास, एक क्षेत्र था, एक पृष्ठ था और एक बल रेखा थी। तो हम पृष्ठ और क्षेत्र को क्या बता रहे हैं, और कोण किसके बीच का है, बल रेखा और क्षेत्र। तो जब बल रेखा और क्षेत्र के बीच का कोण कितना है 0 डिग्री, उस समय पृष्ठ क्षेत्र के कैसा होगा, ठीक है। अतः देखिए, अर्थात पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत हो। अतः फार्मूले पर चले जाइए आप, फाई ई बराबर कितना ई एस कोस कितना डिग्री 0, थीटा की जगह कितना लिखेंगे हम 0, चूँकि कोस 0 डिग्री बराबर कितना होता है 1, कोस 0 1 और साइन 90 1। तो यहाँ पर फाई ये तो कितना हुआ 1, कितना बचा मेरे पास अब एस, मतलब मान क्या आया अधिकतम। यदि 0 आता है तो न्यूनतम होता है, और ये आता है तो है ना अधिकतम, प्लस में आता है तो अधिकतम और माइनस में आता है न्यूनतम, ठीक है। चलिए स्थिति सेकेंड कि जब थीटा बराबर कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, अर्थात पृष्ठ यहाँ ये लिख देता हूँ मैं, अधिकतम की शर्त लिखनी पड़ेगी हमें ना, 3 नंबर में प्रश्न पूछेगा। यहाँ से अर्थात हटा दो आप, और हो तो, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते कि अर्थात जब पृष्ठ क्षेत्र के कैसा हो लंबवत हो तो किसका मान अधिकतम होगा, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा अधिकतम होगा, ठीक है। ये देखिए, जब पृष्ठ क्षेत्र के कैसा हो लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या आता है अधिकतम। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि अर्थात जब पृष्ठ क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम हो। देखना आप स्थिति सेकेंड कि जब थीटा बराबर कितना हो, कितना डिग्री हो 90 डिग्री हो, तो मतलब क्या कि जब पृष्ठ क्षेत्र के कैसा हो, क्षेत्र के समांतर हो तो, ठीक है। तो देखना फाई ई बराबर कितना ई एस कॉस कितना 90, अब थीटा की जगह कितना रख रहे हैं हम, और कॉस 90 बराबर कितना होता है, चूंकि कॉस 90 डिग्री बराबर कितना 0, साइन 90 एक होता है और कॉस 90 0, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं यहाँ पर, है ना। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अब ई एस इंटू कितना 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, है ना। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कितना आता है आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या मिला हमें न्यूनतम। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात जब पृष्ठ क्षेत्र के कैसा हो, क्षेत्र के समांतर हो तो किसका मान, विद्युत
फ्लक्स का मान क्या रहेगा, न्यूनतम होगा। उतार लीजिए।